आज अपन जो बात करने वाले हैं वो 20 क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं। नेक्स्ट जो पार्ट रहेगा, नेक्स्ट जो 20 क्वेश्चंस रहेंगे उनके बारे में बात करने वाले। गाइस आज के सेशन की खास बात ये है कि मैंने टाइमर दिया है और टाइमर वो भी 30 सेकंड का टाइमर रहेगा, जो कि आप लोगों के एग्जाम्स के अनुसार रहता है। 30 सेकंड आप लोगों को एक क्वेश्चन करने के लिए मिलेंगे, उसके बाद मैं आप लोगों को सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है गाइस, रीजनिंग का सेशन है, लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन की मास्टर स्टॉक सीरीज पढ़ रहे हैं अपन, तो बहुत ही ध्यान से देखिएगा कि किस तरीके की अपन बात करने वाले हैं गाइस, है ना। बड़े ही ध्यान से सेशन को देखिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। स्टूडेंट सबसे पहले फटाफट से शेयर कर दीजिए इस सेशन को अपने अपने फ्रेंड्स के साथ, व्हाट्सएप ग्रुप पे, इंस्टा पे और आपके टेलीग्राम ग्रुप पे, पेजेस पे, चैनल्स पे, सब पे शेयर कीजिए फटाफट से, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग इससे जुड़ सकें। ठीक है गाइस, चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपन सेशन। अपना सेशन रहेगा बहुत ही शानदार सेशन है। पेन कॉपी उठा लीजिए फटाफट से, अपन सॉल्व करते हैं सर, कैसे सॉल्व करने वाले हैं, क्या क्या बात करने वाले हैं, वो सारी चर्चा मैं आप लोगों को यहाँ पर बताने वाला हूँ। ठीक है गाइस, चलिए तो हो जाइए रेडी, है ना। फटाफट से एक बार लाइक बटन दबा दीजिए फटाफट से और शेयर कर दीजिए अपने अपने फ्रेंड्स के साथ फटाफट से। चलिए तो स्टार्ट कर देते हैं अपना सेशन। सेशन स्टार्ट होने वाला है गाइस, फटाफट रेडी हो ना सब लोग। चलिए तो हो जाइए। चलिए आपके सामने पहला क्वेश्चन आ चुका है गाइस, वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। किसका ये क्वेश्चन? वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, फटाफट सोल्व करके बताइएगा, है ना। और मैं आपको टाइमिंग स्टार्ट दे देता हूँ, टाइमिंग हो चुका है स्टार्ट। 30 सेकंड काफी है वैसे इस क्वेश्चन को करने के लिए, तो मात्र 20 सेकंड भी नहीं लगेंगे, है ना। फटाफट सॉल्व हो जाएगा, कुछ 5 से 6 सेकंड में आराम से आप लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए फिर भी मैं आप लोगों को इसका हिंदी में बता देता हूँ। हाउ मेनी मेल क्लाउन्स आर आल्सो रिंग मास्टर बट नॉट एक्रोबेट्स। आप लोगों को ये चीज ढूंढनी है कि सर मेल क्लाउन्स होनी चाहिए जो कि क्या, रिंग मास्टर, और एक्रोबेट नहीं होनी चाहिए। रिंग मास्टर तो होनी चाहिए लेकिन एक्रोबेट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सॉल्व कीजिए। चलिए टाइम अप हो चुका है गाइस, ध्यान से देख लीजिएगा, टाइम अप हो चुका है, ध्यान से देखिए किस तरीके से अपन इसको सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है ना, चलिए देख लीजिए। तो क्या पूछा गया है? हाउ मेनी क्लाउन्स, हाउ मेनी मेल क्लाउन्स, दैट मीन मेल के अंदर भी आना चाहिए, क्लाउन्स के अंदर भी आना चाहिए। तो मेल तो ये रहा अपना, ये वाला है ना, ये वाला जो पॉइंट लग रहा है, ठीक है, ये जो पॉइंट है, और क्लाउन ये रहा। मतलब सर ये वाला तो रेक्टेंगल और ट्राइंगल दोनों में आना चाहिए। तो रेक्टेंगल और ट्राइंगल में आने वाले नंबर कौन कौन से हैं गाइस? सर एक तो 5 है, एक 17 है और एक सर 15 है। ठीक है, तीन ही नंबर है, 5, 17 और 15। लेकिन सर रिंग मास्टर में भी आना चाहिए, तो रिंग मास्टर में आना चाहिए। तो रिंग मास्टर में कौन कौन से नंबर आ रहे हैं? सर एक तो 5 नंबर आ रहा है, ठीक है ना। एक तो कौन सा नंबर आ रहा है गाइस? 5 नंबर आ रहा है और एक 17 नंबर आ रहा है। लेकिन सर किस में नहीं आना चाहिए? एक्रोबैट में। तो एक्रोबैट मतलब सर्किल है, सर्किल में नहीं आना चाहिए, मतलब 5 तो नहीं होगा, कौन सा होगा? 17। कौन सा हो जाएगा गाइस? 17 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? समझ में आ गई बात? ठीक है, तो आंसर क्या जाएगा गाइस? 17 आ जाएगा। ठीक है, फटाफट सॉल्व हो गया, छोटा सा क्वेश्चन था। चलिए तो अगले क्वेश्चन पे लेके चलेंगे कंप्यूटर जी, है ना। अगला क्वेश्चन दिखा दीजिएगा कंप्यूटर जी स्क्रीन पर। चलिए अगला क्वेश्चन आ चुका है गाइस, टाइम स्टार्ट हो चुका है। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है, आप लोगों को सॉल्व करना है, बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व करना होगा गाइस। 30 सेकंड का टाइम मिलता है आप लोगों को सॉल्व करने के लिए, ठीक है ना। ज्यादा टाइम नहीं दे रहा हूं मैं आप लोगों को करने के लिए, 30 सेकंड का टाइम मिल रहा है, 30 सेकंड बस मात्र। ठीक है, सॉल्व कीजिए फटाफट से। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है गाइस। ब्लड रिलेशन क्वेश्चन को पढ़ने के लिए बहुत ज्यादा मेन इंपोर्टेंट होता है इसका पढ़ना, कि सर आप किस तरीके से इसको पढ़ रहे हो, क्वेश्चन को आप किस तरीके से देख रहे हो। ठीक है ना, चलिए टाइम अप हो चुका है गाइस, फटाफट से इधर जाइए फटाफट से, है ना। देखते हैं कैसे सॉल्व करने वाले हैं अपन, है ना। इंग्लिश और हिंदी वालों के लिए, दोनों के लिए दिखा दिया है मैंने क्वेश्चन। चलिए सॉल्व करवाने बता देता हूँ। अर्श शिवम के पिता हैं। अर्श क्या है सर? शिवम के पिता, मतलब अर्श का मतलब ए, शॉर्ट में ले लो। अर्श के पिता है किसके? शिवम के। सर पिता है किसके? शिवम के। चलो आगे चलो, ठीक है ना। आगे लिख रखा है ध्रुव बिमला का बेटा है, ना तो ध्रुव है ना ही बिमला है, इसलिए इस लाइन को अपन छोड़ देंगे। कौन सी लाइन? ध्रुव इज द सन ऑफ बिमला, इस वाली लाइन को अपन ने ड्रॉप कर दिया अभी। चलो आगे चलते हैं। ईश्वर इज द फादर ऑफ अर्श। ईश्वर क्या है? पिताजी हैं किसके? अर्श के। चलो अर्श के पिताजी कौन है? ईश्वर है ना। ईश्वर के लिए ई बना दो, आई बना दो, कोई टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। ईश्वर बना दिया। आगे चलते हैं, आगे क्या लिख रखा है? इफ शिवम इज द ब्रदर ऑफ ध्रुव, शिवम क्या है? भाई हो। अगर शिवम क्या हो? भाई किसका? ध्रुव का, ठीक है। तो ध्रुव का भाई हो तो ध्रुव हो सकता है सर प्लस भी हो माइनस भी हो, लेकिन अब अगर ये कंडीशन जमा दी तो अपना सेकंड पॉइंट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये वाला पॉइंट हो जाएगा। ध्रुव इज द सन ऑफ बिमला। कब होगा सन? ध्रुव सर सन होना चाहिए किसका? बिमला का। बिमला का सन होगा, मतलब ये कौन आएगी? बिमला आएगी। और जब ऐसा होगा तो देखिए ध्यान से सुनिएगा बात को, ध्रुव सर बेटा किसका हो गया? किसका हो गया? अर्श का। और बिमला का भी बेटा है, कब हो सकता है? जब ये दोनों शादीशुदा हो, मतलब इन दोनों ने शादी कर रखी हो, ठीक है। अब क्या पूछा गया है, ध्यान सुनना। बिमला का ईश्वर से, किसका? बिमला का ईश्वर से। सब बेटे की पत्नी, बेटे की पत्नी क्या कहलाती है? पुत्र वधू। क्या कहलाती है? पुत्र वधू, दैट मीन डॉटर इन लॉ। गाइस क्या आएगा आंसर? डॉटर इन लॉ, पुत्र वधू। समझ में आ गई नहीं आई बात सबको अच्छे से?
ये डायग्राम बना दिया, इसका डायग्राम बहुत ही आसान था, ठीक है ना, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, आप लोगों को डॉटर इन लॉ आंसर आ गया, ठीक है गाइस। चलिए चलते हैं आगे, आगे चलते हैं ना, फटाफट से अगले क्वेश्चन पे लेके चलिएगा गाइस। स्टार्ट कीजिए फटाफट से, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग का क्वेश्चन है। टाइमिंग स्टार्ट भी मैंने भी कर दिया, टाइम स्टार्ट कर देता हूं मैं भी, है ना गाइस। टाइम स्टार्ट हो चुका है, फटाफट सोल्व करो, ठीक है, सोल्व कर लीजिए फटाफट से। 30 सेकंड का टाइमिंग है आप लोगों के पास, फटाफट सोल्व कीजिए। पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग का क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन जरूर आएगा आप लोगों के एग्जाम में, इसलिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ना, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, फटाफट सोल्व कीजिएगा, ठीक है गाइस। एसएससी एग्जाम्स वाले, पटवारी एग्जाम्स वाले, बैंक एग्जाम्स वाले बहुत ही शानदार तरीके से आप लोग सीखते जाइए, क्योंकि एसएससी के लिए इंपोर्टेंट है, पटवारी के लिए भी एग्जाम इंपोर्टेंट है, और बाकी के अदर गवर्नमेंट एग्जाम, पुलिस वगैरह, तो रेलवे वगैरह के एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट सीजन रहेगा ये वाला, ठीक है। चलिए टाइम सब हो चुका है, देख लीजिए फटाफट से इधर से कैसे सोल्व करने वाले हैं, है ना, फोल्ड करने वाला क्वेश्चन है ना। चलिए देखिएगा ध्यान से। अब अगर मैं बात करता हूँ, देखो आप लोगों को ये जो इस एनालिसिस किया करो, इस वाले जो डायग्राम होता है ना उसको एनालिसिस किया करो, क्या हो रहा है, अपोजिट साइड जा रहे हैं कि नहीं जा रहे है ना। अब इसको किस तरीके से खोलना है, इधर की तरफ खोलना है कि नहीं खोलना, तो यही अपोजिट साइड आएगा कि नहीं आएगा, अपोजिट साइड आएगा ना, बस खत्म बात। अपोजिट साइड आ रहा है क्या सर, 2 और 2 4, 4 तो इसी कॉलम में हो जाएंगे, जब रिपीट होगा इधर को तरफ मैं खोलूंगा तो और भी बनेंगे नहीं बनेंगे गाइस, बनेंगे है ना। तो 4 4 कितने बनेंगे, 8 8 तो है क्या इसमें, नहीं है सर, चलो हटाओ। अपोजिट साइड में है क्या, नहीं है सर, हटाओ। अपोजिट साइड में सर इसमें ये वाले कॉलम पे है, यहाँ पर नहीं है, अपोजिट साइड खत्म, आउट करो, बचा क्या ऑप्शन नंबर डी। बहुत ही सिंपल सा होगा, ऑप्शन से करा करोगा इस फॉलो में, हमेशा ऑप्शन से क्वेश्चन सोल्व करोगे जल्दी क्वेश्चन सोल्व होगा, ठीक है। तो आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गई बात, चलो आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे लेके चलें। चलिए अगला क्वेश्चन लेके चलिएगा, अगला क्वेश्चन गाइस करिए फटाफट सोल्व कीजिए। क्वेश्चन किसका है पता लग रहा है, काउंटिंग द फिगर का क्वेश्चन है गाइस, बहुत शानदार सा क्वेश्चन है, फटाफट सोल्व कर लो। कितने आ रहे हैं कितने नहीं आ रहे हैं, सारी जानकारी आप लोगों को पता होनी चाहिए। काउंटिंग द फिगर का क्वेश्चन है, एक एक काउंट करोगे बहुत टाइम लगेगा, ट्रिक लगाओ फटाफट सोल्व हो जाएगा गाइस, है ना। मैं भी आपको बताऊंगा कि मैंने कौन सी ट्रिक लगा के बताना है, ठीक है। चलिए देखिएगा फटाफट सोल्व कीजिए, है ना, फटाफट से रेडी हो जाइए सब लोग। चलिए टाइम सब हो गया है, आप लोगों का टाइम अप हो चुका है, फटाफट से इधर देखिएगा कि किस तरीके अपन सोल्व करने वाले इस क्वेश्चन को। क्या पूछा गया, ऐसा नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, ट्राइंगल्स का मतलब त्रिभुजों की संख्या पूछी गई है, ठीक है ना। चलिए तो मैंने आप लोगों को एक कंसेप्ट बता रखा है, क्या कंसेप्ट है वो मैं आप लोगों को यहाँ पर रिवील कर देता हूँ। सर ये जो कंसेप्ट मैंने आप लोगों को बताया है कि जब भी एक वर्ग को विकर्णों से काटा जाता है तो उसमें त्रिभुजों की संख्या, क्या त्रिभुजों की संख्या कितनी होती है गाइस, 8, क्योंकि 4 हिस्से होते हैं, 4 का दुगुना कितना हो जाता है 8। और अगर मैं इसमें एक और लंब डाल दूं, ठीक है, तो सर ये संख्या कितनी हो जाती है, 2 और जोड़ दो गाइस 10, ठीक है, क्योंकि 2 जो इनिशियल्स भाग हैं वो और बनेंगे। तो ये जो पूरा एक भाग गिना था पहले, अब कितने हो रहे हैं, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा अलग से गिन रहा है, तो कितने हो जाएंगे 10, ठीक है। तो ऊपर वाले डायग्राम से कितना मिलने वाला है गाइस, आप लोगों को 10 मिलने वाला है, और नीचे वाले डायग्राम से भी आपको कितना मिलने वाला है गाइस, 10 मिलने वाला है, ठीक है। अब बाकी के मिल के बनने वाले, तो मिलकर बनने वाला देखो मैं लाइन खींच रहा हूँ, ये मिलकर बनने वाला त्रिभुज है, ठीक है ना, ध्यान से देखना, ये एक तो ये रहा, ठीक है, और ये रहा एक, ये रहा, ठीक है ना, तो ये 2 बन गए, ठीक है, 2 मिलने वाले बन गए, चलो हटाओ जोड़ दो, है ना, +2 भी कर दो, लो चलो, ठीक है। तो कितने हो गए अब सर, 10 और 10 20 और 2 22, कितने हो जाएंगे, 22 आंसर आ जाएगा। 22 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी है, कौन सा ऑप्शन है गाइस, ऑप्शन नंबर सी। तो अपना आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आ गया कि नहीं आ गया, ध्यान रख लो, एक एक करके गिनोगे बहुत टाइम लगेगा, ठीक है ना, इसलिए आपको केवल कॉम्बाइन बना के करना है, ठीक है, कॉम्बाइन बना के गिनना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। गाइस आप लोगों को फिर भी कोई समस्या आती है तो आप लोग मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, जिससे आप लोगों को सारी समस्याएं सॉल्व करा दी जाएंगी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ मैं आप लोगों को। चलिए कंप्यूटर जी अगले क्वेश्चन पे लेके आए हैं आप लोगों को, है ना, ध्यान सॉल्व कीजिएगा गाइस, ठीक है। चलिए सॉल्व कर लीजिए, टाइम स्टार्ट हो चुका है। लेटर सीरीज का क्वेश्चन है, बहुत ध्यान सॉल्व करना, ठीक है ना, बहुत ध्यान सॉल्व करोगे जब भी सॉल्व होगा, जब तक सॉल्व नहीं करोगे तब तक नहीं होगा, है ना। चलो तो फटाफट से 5वां क्वेश्चन अपना चल रहा है, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन की सीरीज है, फटाफट से देखिएगा कि किस तरीके से अपन सॉल्व करेंगे गाइस। आई थिंक ये 20 सेकेंड टू 15 टू 20 सेकेंड का क्वेश्चन है, 30 सेकेंड इसके लिए काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है ना, फिर भी सॉल्व कीजिए फटाफट से, टाइम अप हो गया है वैसे भी आप लोगों का। चलिए टाइम अप हो चुका है, फटाफट से इधर जाइए, कैसे सॉल्व करने वाले हैं देखिए। अब इसमें एक पैटर्न लग रहा है जो कि आप लोगों को, सबसे पहले आप बेसिक कंसेप्ट क्या जानते हैं सर, सबसे पहले हम 20 एलिमेंट काउंट करेंगे, तो एलिमेंट काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 है, कुल मिलाकर सर 20 एलिमेंट्स का अप्रॉक्सीमेट है। तो हमको सर पैटर्न लगाना पड़ेगा, 20 को फिर डिवाइड करोगे, ये करोगे वो करोगे। लेकिन अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे, बहुत ही शानदार तरीके से देखेंगे, तो सर ये 4 बार हमको W दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, दिख रहा है ना।
तो 4 बार एस भी दिखना चाहिए। तो अब इसमें फैक्टर कौन सा होने वाला है, तो ध्यान से देखना सर, ये वाला फैक्टर करने वाला हूं। अब देख लो, अगर एक डब्ल्यू आता है एक एस आता है, अगर 2 डब्ल्यू आते हैं तो 2 एस आएंगे। कितने एस आएंगे गाइस, 2 एस आएंगे। 3 डब्ल्यू आते हैं तो 3 एस आएंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे। और 4 डब्ल्यू आते हैं तो 4 एस आने चाहिए कि नहीं आने चाहिए। गाइस ये हिंट है, जब ज्यादा बार रिपीटेशन हो कोई भी अक्षर का, तो आप लोग दिमाग में ऐसे हिंट लगाने वाले हो, आप लोग इस तरीके का पैटर्न सोल्व करने वाले हो। तो मतलब यहाँ पे क्या आएगा, आपको डब्ल्यू आएगा, ठीक है, एस आगे डब्ल्यू डब्ल्यू एस आएगा, यहाँ पे एस की कमी है, ठीक है, डब्ल्यू 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 अब एस की कमी है, फिर से एस आ जाएगा, और यहाँ पर भी एस आ जाएगा। इस बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, क्योंकि आप लोग कंफ्यूज हो गए, इसलिए मैंने आप लोगों को बता दिया पहले से। जब एक से ज्यादा आपको लग रहा है कि सर ज्यादा बार रिपीटेशन, डब्ल्यू बहुत बार आ रहा है, पूरी सीरीज में डब्ल्यू बहुत बार आ रहा है, या फिर कोई और अदर एलिमेंट बहुत बार आ रहा है, तो आप लोगों को इस तरीके की सीरीज लगती है, और एक साथ आ रहा है तो भी इस तरीके की सीरीज लगती है, ठीक है ना। तो क्या आया, डब्ल्यू एस एस एस, डब्ल्यू एस एस एस, मतलब ऑप्शन नंबर क्या आया, बी। क्या इसका जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर जाएगा। फटाफट से हो गया सॉल्व। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, चलिएगा ध्यान से देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा फटाफट से, ठीक है ना। चलिए कंप्यूटर जी अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। अगला क्वेश्चन आ चुका है गाइस, है ना, ऑड मैन आउट का है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है गाइस, आप लोग सॉल्व कर लेंगे फटाफट से। चलिए सॉल्व कीजिए फटाफट से, सॉल्व फटाफट से, है ना। गाइस जो भी रिलेटेड, रीजनिंग से रिलेटेड जो भी आप लोगों को डाउट लगता है, तो आप लोग मेरे नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। ये मेरा नंबर है, इस नंबर पर आप लोग मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं सर, है ना। सारी जानकारी आप लोगों को यहाँ पर दे दी जाएगी, ठीक है। जो भी रिलेटेड आपको डाउट आता है वो सारी चीज़ आपको बता दी जाएंगी, ठीक है। चलिए तो टाइम अप होने वाला है आप लोगों का, फटाफट से जाइए तैयार। 30 सेकंड का टाइमिंग मिल रहा है आपको एक क्वेश्चन करने के लिए, और 30 सेकंड टाइम आपका खत्म हो चुका है गाइस, ठीक है। फटाफट सॉल्व हो जाए, इधर आ जाइए फटाफट से, देख लीजिए, टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे अपन, है ना। सर टी कितने पर आता है, 20 पर आता है, 20 पर आता है, टी 20 पर आता है, लेकिन एक जरूरत नहीं है ना, है ना। एस सर 19 पर आता है, और आर सर 18 पर आता है, एक एक माइनस हो गया। सर वाई 25 पर आता है, ठीक है ना। एक्स 24 पर आता है अपना, और डब्ल्यू सर 23 पर आता है, एक एक माइनस हो गया। सर एन 14 पर आता है, एम सर 13 पर आता है, ठीक है ना, और एल 12 पर आता है, एक एक माइनस हो गया। सर एफ 6 पर आता है, और जी 7 पर आता है, और एच 8 पर आता है, एक एक क्या हुआ, प्लस हुआ। सब में, इन सब में एक एक माइनस हो रहा है, ए बी और सी ऑप्शन में, लेकिन डी में सर एक प्लस हो रहा है, इसलिए विषम पद कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, समझ में आ गई बात। चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूँ आप लोगों को, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा गाइस, किसका क्वेश्चन है, शब्दकोश पर आधारित प्रश्न है, फटाफट सॉल्व कीजिएगा, है ना। डिक्शनरी बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सॉल्व हो जाएगा, फटाफट सॉल्व कर लीजिए आप लोग भी। डिक्शनरी बेस्ड क्वेश्चन में खासियत ये होती है कि आप लोगों को केवल कॉमन पार्ट देखना होता है ना, देख लो फटाफट से। चलिए टाइम स्टार्ट है, 30 सेकंड का टाइमर है आप लोगों के पास, है ना। लॉकडाउन चल रहा है, पढ़ाई वढ़ाई सबकी चल रही होगी बढ़िया तरीके से, है ना। साथ में कमेंट भी करते जाओ, ठीक है। आंसर से कमेंट करो, टेस्ट तरीके से दिए हो, फिर ना, ठीक है। चलो आगे, टाइम अप हो गया है, फटाफट से जाओ। चलिए सॉल्व करते हैं अपन इसको, है ना, कि सर कैसे सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहले पहला अक्षर देखते हैं, पहला अक्षर से समय जी है, इसलिए आउट कर देंगे इसको, है ना, इससे कोई मतलब नहीं निकलेगा, सभी एक ही घर में है, कहने का मतलब ये सारे एक ही घर में रहने वाले हैं। तो सेकंड क्या हो जाएगा, ई सर सेम आ रहा है, इसलिए इसको भी आउट कर देंगे। नेक्स्ट सर एम सेम आ रहा है, इसलिए सर इसको भी आउट कर देंगे, ठीक है। अगला अक्षर क्या है सर, एल आई एम आई आई। अब देखो एल आई और एम, ठीक है, ये 3 अक्षर मिले आप लोगों को। कौन सा पहले आता है, आई पहले आता है कि नहीं आता गाइस, है ना। उसके बाद कौन आता है, एल आता है, और सबसे लास्ट में कौन आता है, एम आता है, ठीक है। मतलब एम वाला सबसे लास्ट में आएगा, मतलब 3 नंबर वाला सबसे लास्ट में आएगा, 3 नंबर वाला लास्ट में आएगा। इस खत्म कर दो फटाफट से, आउट करते जाए। कर दिया कि नहीं कर दिया, सिचुएशन समझ में आई। मैं पीछे से कर रहा हूँ, मैं आगे से क्यों करूँ गाइस, क्यों करूँ, लेकिन आगे से भी करना पड़ेगा आप लोगों को, एग्जाम में इतना बुद्धू नहीं है कि आप लोग फटाफट सॉल्व कर लेंगे गाइस। अब मैं आपको आगे से बताता हूँ कि सर कैसे सॉल्व करेंगे। 2 ऑप्शन तो आउट हो गए ना आपके पास, 2 ही ऑप्शन बचे अब आपको, है ना। चलिए सबसे पहले आई आता है, तो आई वाला देखेंगे सर, आई के बाद क्या आ रहा है, यहाँ पर एन आ रहा है, ठीक है ना। आई के बाद क्या आ रहा है, एन आ रहा है, और आई के बाद क्या आ रहा है, एन आ रहा है, मतलब सेम हो गया। आई एन और आई एन से आई एन खत्म हो गया, ठीक है। इसके बाद सर ए आ रहा है, ए आ रहा है, और आई आ रहा है, तो ए और आई, ठीक है। तो पहले ए आता है, स्वाभाविक बात है, मतलब लास्ट में क्या आने वाला है, 5 आने वाला, मतलब आंसर कौन सा होने वाला है, डी होने वाला है कि नहीं होने वाला। लेकिन पहले आपको करके बता देता हूँ सर, ए के बाद क्या आता है, टी, और ए के बाद एल। तो सर पहले कौन आता है, एल आता है, मतलब पहले 4 आएगा, पहले गाइस कौन सा आएगा, 4 नंबर आएगा, उसके बाद कौन सा आएगा, 2 नंबर आएगा, और उसके बाद कौन सा आएगा, 5 नंबर, है ना। अब एल वाला आएगा, इसलिए 1 नंबर आएगा, और उस लास्ट में कौन आएगा गाइस, 3 नंबर आ जाएगा, ठीक है। सॉल्व हो जाएगा, फटाफट सॉल्व हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ आप लोगों को।
चलिए कंप्यूटर जी अगला क्वेश्चन दिखा दीजिएगा फटाफट से, है ना। आपके सामने अगला क्वेश्चन आ चुका है गाइस, टाइमिंग स्टार्ट हो चुकी है आप लोगों की, 30 सेकंड की टाइमिंग है, फटाफट सॉल्व कर लीजिए। कैसे होने वाला है, क्या होने वाला है, किस तरीके का क्वेश्चन है, वो सारी चीज आप लोगों को देखनी है। कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है वैसे ये आप लोगों के लिए, है ना। सॉल्व कर लीजिएगा फटाफट से। सर कैसे कैसे सॉल्व करने वाले हैं, क्या क्या होने वाला है, सारी चीजें आप लोगों के ऊपर डिपेंड करती हैं, है ना। वैसे गाइस लॉकडाउन चल रहा है तो इसलिए आप लोगों की जो भी आप लोगों को लगता है कि सर मेरी एक पार्ट में कमजोर था, उस पार्ट को फटाफट से तेज कीजिएगा, फास्ट कीजिएगा। जैसे आपकी ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होंगी तो आप लोगों के लिए बहुत फायदेमंद रहने वाला है, ठीक है। चलिए चलिए आगे चलते हैं, अब इसको सॉल्व करते हैं। सर कैसे सॉल्व करने वाले हैं, चलिए। सर क्या बोल रहा है, सर स्ट्रेट का कोड क्या दे रखा है, सर TSARGITH। गाइस अगर इसको ध्यान से देखें तो ये चेंजिंग ऑर्डर का है, मतलब पहला स्थान, पहला वाला अक्षर दूसरे पे चला गया, दूसरा वाला कहाँ चला गया, पहले पे। देखिए एस की जगह टी, टी की जगह आर, एस दिख रहा है ना, आर की जगह ए की जगह आर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। एनालिसिस हो गया, चेंज हो गया, बस चलो फटाफट सॉल्व कर लो। सर पहला क्या आ जाएगा, सर एच आ जाएगा, पहले क्या आएगा एच, फिर क्या आएगा गाइस टी आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद सर क्या आएगा आर आएगा, उसके बाद क्या आएगा गाइस यू आएगा, ठीक है। इसके बाद सर डी आएगा, उसके बाद क्या आएगा सर एस आएगा, उसके बाद वाई और उसके बाद ए आएगा। सारे चेंज कर दिए कि नहीं कर दिए, पहले का दूसरा, तीसरे का चौथा, चौथे का पांचवा, ऐसे ऐसे चेंज कर दिया, इंटरचेंज आपस में इंटरचेंज कर ली। सर एच का टी पहुंच गया और टी की जगह कहाँ पहुंच गया, एच पे पहुंच गया, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन आ गया सर, वाई वाला ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, ठीक है। आप फर्स्ट एंड लास्ट से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं एग्जाम में टाइम बचाने के लिए, ठीक है। चलिए चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे लेके चल रहे हैं। कंप्यूटर जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके चलिएगा फटाफट से बच्चों को, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने, सॉल्व कीजिए। किसका क्वेश्चन आप लोगों को पता लग रहा है, मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन है गाइस। किसका क्वेश्चन है, मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में आता है और आप लोगों को सॉल्व करना पड़ता है। बच्चों के दिमाग में ये रहता है कि सर हम चारों को ऑप्शन को पुट कर करके देखेंगे, लेकिन नहीं गाइस, ऐसे क्वेश्चंस को पुट कर करके नहीं किया जा सकता, ठीक है। कर तो सकते हैं लेकिन टाइम ज़्यादा लगेगा, 30 सेकंड में आप लोग तो नहीं कर सकेंगे इसमें, ठीक है। चलिए तो टाइम अब होने वाला है आप लोगों का, फटाफट से तैयार हो जाइए, कॉपी पेन ले लीजिए आपने, है ना। चलिए टाइम सब हो चुका है, चलिए देखिएगा किस तरीके से अपन सॉल्व करने वाले हैं ना। चलिए चलो देखो फटाफट सॉल्व करते हैं ना। सर 12 स्टार 7 स्टार 6 स्टार 13 स्टार 6, ठीक है। क्या पूछा गया आप लोगों से पूछा गया है कि सर स्टार की जगह पर क्या आने वाला है, ठीक है, ये पूछा गया है। चलो देखो फटाफट से आप लोग कैसे क्या सॉल्व करने वाले हैं अपन इसको, है ना। चलिए तो अगर मैं इक्वल की जगह की चेक करता हूँ, सर इक्वल कहाँ आ रहा है, सेकंड पोजीशन, मतलब सेकंड वाले स्टार पर। क्या ब्रैकेट के बीच में इसका भी इक्वल आ सकता है, अगर आता तो ब्रैकेट ही क्यों लगाता, है ना। मतलब एक लेफ्ट हैंड साइड और एक राइट हैंड साइड का पार्ट लेते थे क्या, नहीं सर, मैथमेटिक्स रूल हिसाब से ये रूल गलत है। चलो बी तो ऑप्शन आउट हो गया। क्या 12 में 7 का डिवाइड जाता है, क्या नहीं जाता, मतलब दशमलव में मान आएगा, इधर दशमलव सॉल्व आ रहा है क्या कहीं, नहीं आ रहा सर, इसको इसलिए भी आउट। ऑप्शन से करोगा, ऑप्शन से फटाफट सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब सी और डी ऑप्शन बच रहे हैं। अब सर 7 में 6 का भाग जाता है क्या, बताओ मेरे को पहले, 7 में 6 का भाग नहीं जाता, इसलिए सर सी भी आउट। आप बोलोगे सर इसमें देखते हैं, चलो डी ऑप्शन बचा, तो डी ऑप्शन ही होगा आंसर। चलो 100 चेक कर लेते हैं, है ना। 12 मल्टीप्लाई 7 माइनस 6, है ना, ये ब्रैकेट लग रहा है यहाँ पर, ठीक है। ये डिवाइड 13 बराबर 6, देख लीजिए फटाफट सॉल्व कर लेते हैं अपन इसको, है ना। ये क्वेश्चन बनेगी तो 12 सत्ते कितने होते हैं, 84 होते हैं। 84 माइनस का 6, ठीक है, ये 84 माइनस 6 डिवाइड बाय 13 बराबर 6, ठीक है, यही बनेगा। 84 माइनस 6 कितने होते हैं, 78, कितने होते हैं 78। तो 78 में अगर मैं 13 का डिवाइड करूंगा तो आई थिंक जितना आप लोगों को पता है और जितना मेरे को पता है कितना आता है, 6 ही आता है कि नहीं आता, 13 छक्के 78 हो जाएंगे, ठीक है। चलिए फटाफट से 6 आ गया, तो आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया, वेरीफाई हो गया, ठीक है। चलिए तो अगले क्वेश्चन पे लेके चलेंगे, कंप्यूटर जी अगले क्वेश्चन पे लेके चलिएगा बच्चों को फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, ऑड मैन आउट का टाइमिंग स्टार्ट हो चुकी है आप लोगों की। सॉल्व कीजिए फटाफट सॉल्व कीजिए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, 30 सेकंड लाइक क्वेश्चन है ही नहीं गाइस, बिल्कुल भी 30 सेकंड लाइक क्वेश्चन नहीं है ये, है ना। फटाफट सॉल्व हो जाएगा आसानी से, ठीक है ना। टाइमिंग चल रहा है आप लोगों के सामने, है ना, जो भी बीतता जा रहा है। चलिए तो हो जाए तैयार। चलिए 10 क्वेश्चन अपने हो चुके हैं, फटाफट टाइम अप भी हो चुका है अपना। चलो देख लेते हैं सर कैसे सॉल्व करने वाले हैं अपन इसको, है ना।
ऑड मैन आउट के बारे में पूछा गया है सर, ऑड मैन आउट के बारे में पूछा गया है। ईमानदारी, आचार, सच्चाई और सदाचार एक तरीके से क्या है, सारे सारे ईमानदारी ये सब सर वर्ड्स पॉजिटिव है, एक ही तरीके की मीनिंग देने वाले हैं। जबकि आचार आपके आपके आचरण पर डिपेंड करता है, आचरण कैसा हो सकता है सर, ये एक तरीके अलग से एक वर्ड है, एक प्रकार हो सकता है, ठीक है। आचरण के ये सर ईमानदारी होनी चाहिए, ये प्रकार है सारे सारे। सच्चाई होनी चाहिए, सदाचार होना चाहिए, ये सब आचरण के क्या है, प्रकार है, मतलब एक उनका समूह हो गया कि नहीं, इसलिए आपका आंसर क्या आ जाएगा, आचरण हो जाएगा। ठीक है गाइस, ठीक है। एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है आप लोगों के एग्जाम में, इसमें आप लोगों को मीनिंग से देखना पड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है, सॉल्व कीजिए, फटाफट सॉल्व कीजिएगा, इस फटाफट सॉल्व कीजिएगा। ये क्वेश्चन न्यू पैटर्न एनालॉजी का क्वेश्चन है, फटाफट सॉल्व कर लो फटाफट से। जो भी आप लोगों को आंसर आता है, क्या आंसर आता है क्या नहीं आता है, वो सारी चीज आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, ठीक है। चलिए, तो टाइमिंग चल रहा है आप लोगों का वैसे तो, है ना, सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए, है ना, चलो तो स्टार्ट करें अपन। चलो टाइम सब भी हो चुका है, फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। सर कैसे सॉल्व करना है, कैसे नहीं करेंगे गाइस, ध्यान से अगर आप लोग देखें तो अगर मैं आप लोगों को बात करता हूं सर 109 और 5 में डिफरेंस कितने का है गाइस, 5 का है कि नहीं है। और 114 और 123 139 में डिफरेंस कितने का गाइस, 25 का है कि नहीं है। 5 और 25 का डिफरेंस जिसमें भी होगा वो आपका आंसर होगा कि नहीं होगा। चलिए 208 और अगर मैं 5 जोड़ूंगा तो कभी भी सर 302 तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए गलत। तो 313 में अगर मैं 5 जोड़ता हूँ तो 318 जरूर हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है, बिल्कुल आता है कि नहीं आता, आता है सर। और 318 में अगर मैं 25 जोड़ दूँ तो 8 और 5 13 की 3 हासिल की 1 तेना 2 और 3 4 340 भी होता है, मतलब ऑप्शन नंबर बी। तो इधर कितने का डिफरेंस है, 5 का, और इधर कितने का, 25 का गाइस, करके देख लेना वाले, ठीक है ना। इधर इसमें भी नहीं है सर 25 का डिफरेंस, इधर नहीं है 25 का डिफरेंस में, है ना, और इसमें भी बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, इस बी ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, इस बी, ठीक है। समझ में आ गई बात आप लोगों को, कैसे किया कैसे नहीं किया मैंने सॉल्व, ठीक है, पता लगा ना। चलो आगे चलते हैं, कमेंट बॉक्स में आपके आंसर्स कमेंट करते रहिए बकायदा, और लास्ट में आप लोगों का रिजल्ट जरूर देखें, देखना ध्यान से। एक 20 क्वेश्चन की क्विज हो रही है अपनी डेली हो रही है, कोई बात नहीं, आप लोग सॉल्व करें फटाफट से, लेकिन आपका जो भी आंसर्स, आपके जो भी जितने भी राइट निकले या फिर जितने भी गलत निकले, आप मेरे नंबर पर कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। ये मेरा नंबर है, जो उस नंबर पर आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि सर हमारे इतने क्वेश्चन सही निकले, है ना, आपके लेक्चर से, ठीक है। चलो सॉल्व कर लेते हैं। कंप्यूटर जी अगला क्वेश्चन सॉल्व बताइएगा, अगला क्वेश्चन सॉल्व गाइस आ गया है। 30 सेकंड का टाइमिंग आपका स्टार्ट हो चुका है, फटाफट सॉल्व कीजिए। स्लोगिज्म का क्वेश्चन है, 30 सेकंड नहीं लगने चाहिए सॉल्व करने में, ठीक है। खासकर एससी बैंक वाले स्टूडेंट्स फटाफट सॉल्व कर लो, बहुत आसान है आप लोगों के लिए, और बाकी लोगों के लिए भी बहुत आसान है अगर अच्छे से न्याय वाक्य आप लोगों ने पढ़ा है तो, ठीक है ना। रेलवे, पटवारी, पुलिस सबके लिए बेनिफिशियल, मैं सारा ऐसा लेक्चर लेके आया हूँ आप लोगों को लॉकडाउन के लिए, सबके लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि लेक्चर्स बनाने भी पड़ते हैं इसलिए टाइम ज़्यादा लगता है, थोड़ा सा 20 क्वेश्चन खुद हाथ से टाइप करने पड़ते हैं मेरे को, इसलिए आप लोगों को ध्यान सॉल्व करना है कि सर कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि ऑपरेटर की सुविधा भी अवेलेबल नहीं है, लॉकडाउन चल रहा है ना। चलिए सॉल्व करते हैं। सम कार्स आर रॉकेट, सम कार्स आर रॉकेट, तो सम कार्स आर रॉकेट, कुछ कार क्या है, रॉकेट है, ठीक है ना, कुछ कार क्या है, रॉकेट। चलो आगे बोलो। ऑल रॉकेट आर इंजन्स, सभी रॉकेट क्या है, इंजन है, सारे रॉकेट क्या है गाइस, इंजन है, ठीक है ना। सारे रॉकेट क्या हो गए, इंजन हो गए, ठीक है। चलिए तो ये अपना वेन डायग्राम बन गया, अपन उसको लिख देते हैं, है ना, डिनोट कर देते हैं। सम कार आर रॉकेट एंड ऑल रॉकेट आर इंजन, ठीक है, ये बन गया। चलो करते हैं, देखते हैं सर कैसे सॉल्व हो रहा है। सम इंजन आर रॉकेट, क्या कुछ हिस्सा इंजन का रॉकेट के पास है क्या, बिल्कुल सर, कुछ हिस्सा इंजन का रॉकेट के पास है। सम इंजन आर रॉकेट, अरे क्या है, सम इंजन आर कार, कुछ हिस्सा इंजन का कार के पास है, बिल्कुल सर, कार का कुछ हिस्सा इंजन का कार के पास है कि नहीं है। तो पहला और दूसरा दोनों सही है, मतलब बोथ फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो, गाइस क्या जाएगा, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड फॉलोज, ठीक है। चलिए चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ आप लोगों को, है ना, फटाफट से, ठीक है गाइस। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है, सॉल्व कीजिए फटाफट से, फटाफट सॉल्व कर लीजिएगा कि सर किस तरीके से अपन बात कर रहे हैं, क्या बात करने वाले हैं, सारी आप लोगों की जानकारी आपको पास होनी चाहिए गाइस, ठीक है ना। चलो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है अपना, चलिए
तो अपना टाइम अप हो चुका है गाइज, टाइम अप हो चुका है गाइज। फटाफट से इधर देखिए कैसे सॉल्व करने वाले हैं अपन इस क्वेश्चन को। बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है, आप लोगों को भी लगेगा कि सर कैसे सॉल्व कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। चलिए देखिएगा ध्यान से। चलिए तो अगर 52 से अगर 221 चलता हूँ, देखिए गाइज अगर 50 का 4 गुना करता हूँ तो 200 के आसपास होता है कि नहीं होता, ठीक है ना। 50 का अगर आप 4 गुना करते हैं तो 200 के आसपास होता है। और अगर मैं 1/4 और जोड़ लेता हूँ, ठीक है ना, तो अपना कितना हो जाएगा सर, आगे अप्रोक्सीमेट आगे पहुंच जाएगा कि नहीं पहुंच जाएगा, ठीक है ना। सेम टू सेम आगे चलता रहता है। इसी प्रकार से अगर मैं इसके अगर बात करूं 52 का, अगर मैं है ना 52 का अगर मैं करता हूं सर 4.25 से गुणा, कितने से 4.25 से, मतलब एक तो 4 गुना कर दिया और 1/4 भी कर दिया साथ में, तो कितना आता है गाइस 221 आता है। कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेना भले ही, ठीक है ना। और अगर मैं 20 का अगर मैं 4.25 करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा गाइस, 85 हो जाएगा। फटाफट सॉल्व हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो 4.25 करोगे तो कितना आएगा गाइस 85। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 85 हो जाएगा। क्या हो जाएगा गाइस 85, ठीक है ना। 64 का अगर 4.25 करते तो 272 आता है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए, मैथमेटिक्स जब दिमाग में आएगी ना। अब इसका आपको डिफेक्ट कैसे पता लगेगा, वही बताया था सर 50 का लगभग 4 गुना सर 200 के आसपास होता है कि नहीं होता। तो 52 का 4 गुना कितना हो जाएगा गाइस 8, 208, ठीक है ना। अब 208 से कितना ज्यादा है, 208 से वो कितना ज्यादा है बस वो देख लो फटाफट से, उससे ऑटोमेटिक आप लोगों को पता हो जाएगा सर कैसे सॉल्व करना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। 13 ज्यादा तो 52 का 1/4 होता है 13, ठीक है ठीक है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ लेके चलिए कंप्यूटर जी। कंप्यूटर वहां से आपको अगले क्वेश्चन पे लेके चलेंगे। मेरा इमेज का क्वेश्चन है गाइस, फटाफट सॉल्व कीजिएगा कि सर कैसे सॉल्व करने वाले हैं, क्या करने वाले हो क्या नहीं करने वाले हो, वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है सर कैसे सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। चलिए तो मेरा इमेज का क्वेश्चन है, फटाफट सॉल्व कर लीजिए कैसे होने वाला है क्या होने वाला है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, 30 सेकंड बहुत ज्यादा है इस क्वेश्चन के लिए। मैं कहूंगा एग्जाम में आप लोगों को इसको केवल 5 to 10 सेकंड में सॉल्व करना है, ठीक है। 5 to 10 सेकंड मात्र, ठीक है, जिससे आप लोगों को फटाफट सॉल्व हो जाए, ठीक है। चलो ठीक है ना, चलो टाइम अप हो गया, फटाफट से आ जाओ इधर। चलिए देखिएगा ध्यान से कैसे सॉल्व करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं क्या नहीं करने वाले हैं। सर जब मिरर इमेज बनाते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड का किस बन जाता है, लेफ्ट हैंड साइड का राइट में चला जाता है, और राइट हैंड साइड का जो होता है वो कहाँ चला जाता है, लेफ्ट में। आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं, लेफ्ट टू राइट, राइट का लेफ्ट, ठीक है ना। मतलब @ का जाएगा लेफ्ट राइट साइड में, मतलब इधर की साइड आना चाहिए। तो इसमें तो नहीं आ रहा, इसमें भी नहीं आ रहा, तो दोनों में आ रहा है। चलिए तो @ के बाद सर के कैसा बनना चाहिए, उधर की तरफ घूमते हुए बनना चाहिए, जबकि इसमें सीधा है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी भी निकला। तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा इस डी। फटाफट सॉल्व हो गया कि नहीं हो गया, टाइम नहीं लगना चाहिए, फिर ना फटाफट से करना है, ठीक है। रीजनिंग से रिलेटेड जो भी डाउट आपके जाते हैं वो आप लोग इस नंबर पर कांटेक्ट करके मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है ना, व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ आप लोगों को, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, टाइमिंग स्टार्ट हो चुका है, करिए सॉल्व कीजिएगा इस फटाफट से। 30 सेकेंड का टाइमिंग मिलता है, ज्यादा नहीं मिलता है, इसलिए लेक्चर को बड़े ही ध्यान से देखो और लास्ट तक देखना, बिल्कुल लास्ट तक, सर कैसे कैसे सॉल्व कर रहे हैं अपन, ठीक है ना। और लाइक और शेयर एक बार जरूर दबा दो, फटाफट से लाइक एंड शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, है ना, जिससे आप लोगों के फ्रेंड्स भी इस सेशन का फायदा उठा सकें। लाइक शेयर जरूर करें सेशन को। चलो चलिए टाइम अप होने वाला है आप लोगों का गाइस, टाइम अप, फटाफट सॉल्व देखते हैं सर कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। ज्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं आप लोगों का, फटाफट सॉल्व करेंगे। लास्ट 5 क्वेश्चन वो बच रहे अपने यहाँ पे, इसके बाद चलिए। तो अगर मैं बात करता हूँ सर 225 + 5, मैंने अभी सब आप लोगों को बताया मैथमेटिकल ऑपरेशन में, आप लोग डिवाइड पे पकड़ो। डिवाइड का अगर आपने खेल पकड़ लिया तो आप लोगों को आंसर समझ में आ जाएगा। सर क्या 3 में 5 का डिवाइड किया जाए तो क्या सिंपल वैल्यू आती है, वे दशमलव वैल्यू आती है, स्वाभाविक दशमलव में आती है। जब वैल्यू दशमलव में आती है आप लोगों की, है ना, 0.6 के आसपास आएगी, ठीक है। और 0.6 को आप 5 से गुणा करोगे तो 3 समथिंग हो जाएगा। अब आपको अगर मल्टीप्लाई डिवाइड अगर आपको 6 कैसे भी कर ले, सर 6 आएगा यहाँ पर पूरा का पूरा, और 6 - 7 करेंगे तो माइनस बनाएगा 225 - 1 सर 224 होता है। सॉल्व करेंगे तो आप इसको लगभग, ठीक है। लेकिन यहाँ पे चाहिए कितना 133, मतलब गलती क्या हो रहा है सर, ये डिवाइड गलती कर रहा है, डिवाइड गलती कर रहा है, मतलब डिवाइड जिस ऑप्शन में नहीं होगा उस ऑप्शन को आप लोग उड़ा सकते हो, ठीक है। जिस ऑप्शन में डिवाइड नहीं उस ऑप्शन को आप क्या कर सकते हो, आउट कर सकते हो गेम से। अब इन दोनों में डिवाइड है, अगर मैं डिवाइड को माइनस से चेंज करता हूं तो 5/7 क्या सॉल्व हो जाता है क्या, नहीं होता, फिर से नहीं होता गाइस, 5/7 सॉल्व नहीं होता, मतलब ऑप्शन नंबर क्या जाएगा सी। ऑप्शन मेथड सॉल्व करेंगे जल्दी आंसर आएगा, ठीक है। मैं करके बताता हूँ, प्लस और डिवाइड को अगर आप सॉल्व चेंज करते हैं, देखिए 225, अब मैं डायरेक्ट सॉल्व करूंगा, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे अपन, है ना, ठीक है ना। डिवाइड बाय
5, ठीक है, मल्टीप्लाई 3 प्लस 5 माइनस का 7, ठीक है। अच्छा 225 में अगर मैं 5 का भाग लगाता हूँ तो कितनी बार जाने वाला है सर, ये जाएगा कितनी बार, 45 बार, ठीक है ना गाइस। समझ में आया नहीं आया, पता लगा या नहीं लगा सर। 5 चुके 20, 2 बचेगा 25 में 5 बार, ठीक है। 45 इंटू 3 है ना, प्लस 5 माइनस 7 कितना होता है, माइनस का 2 बचेगा, ठीक है। डायरेक्ट सोल्व कर दिया तो ये 5 दिया 15, असल की 1 लगेगी, 4 दिया 12, 1 135, 135 माइनस का 2 अगर आप करोगे तो 133 ही आता है। कितना आता है गाइस, 133 ही आता है, ठीक है। तो अपना आंसर क्या जाएगा, 133, मतलब ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए चलें आगे, चलिए फटाफट से चल लीजिए आगे, अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का टाइमिंग स्टार्ट डैश का क्वेश्चन है। हाँ मैं इसको इंग्लिश में लिख रखा है तो हिंदी में बता देता हूँ कि सर जो आकृति दे रखी है, जो आकृति दे रखी है आप लोगों के सामने, इससे निम्न में से कौन सा डाइस नहीं बनेगा, ये पूछा गया है, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट ज़्यादा घबराए नहीं, मैंने इसका हिंदी नहीं कर पाया था, अनुवाद नहीं कर पाया, इसलिए आप लोग ध्यान से देखें, कोई टेंशन नहीं लेनी आप लोगों को। मैंने बता दिया आप लोगों को कि इससे कौन सा डाइस नहीं बनेगा, वो आपको बताना है, ठीक है। चलिए तो टाइम आपका समाप्त होने वाला है। चलिए तो टाइम आप हो चुका है गाइस, फटाफट से इधर देख लीजिए कि सर कैसे सॉल्व करने वाले हैं, क्या सॉल्व करने वाले हैं, क्या क्या नहीं करने वाले हैं ना। चलो देखो, अगर बात करते हैं सर, सबसे पहले अपोजिट निकाल लेते हैं। अपोजिट निकालने से ही आपका आंसर आपको ऑटोमेटिक पता लग जाएगा आप लोगों को। तो सर ए का अपोजिट क्या होता है, सर ए का जो अपोजिट होगा वो क्या होगा, सी होगा, ठीक है। और सर डी का जो अपोजिट होगा वो क्या होगा गाइस, एफ होगा। तो बी का अपोजिट कितना हो जाएगा, ई, मतलब ए सी के साथ में नहीं आना चाहिए, डी एफ के साथ में नहीं आना चाहिए, और बी ई के साथ में नहीं आना चाहिए। क्या बी और ई एक साथ आ सकते हैं, क्या नहीं आ सकते, मतलब ऑप्शन नंबर सर ये नहीं बनाया जा सकता। ऑप्शन नंबर ए नहीं बनाया जा सकता, नहीं बनाया जा सकता पूछा था उसने, सर ऑप्शन नंबर ए आप लोगों के नहीं बनाया जा सकता, लिख रखा देखो, कैन नॉट बी, ठीक है। चलिए तो आगे चलें अगले क्वेश्चन पे। चलिए छोटे छोटे क्वेश्चन, ज्यादा अपन टाइम वेस्ट नहीं करेंगे है ना। अगला क्वेश्चन क्या है, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फटाफट सॉल्व कर लीजिए, 30 सेकंड का टाइमिंग है आपके पास, सॉल्व कीजिए। कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है ना, जिससे आप लोगों को मदद मिल सके, ठीक है। शानदार तरीके से अपना सेशन चल रहा है, जारी है ना। 4 क्वेश्चन 17, 18, 19 और 20 सॉल्व करेंगे अपन फटाफट से, इसके बाद सेशन को खत्म करेंगे, जिससे आप लोगों को और भी आप चीजें सीख सकेंगे, ठीक है। जो भी आप लोगों को डाउट लगता है, आप लोगों को सेशन में जरूरत पड़ती है, आप लोगों की सर लॉकडाउन के समय आपको जो भी डाउट सेशन की जरूरत पड़ती है आप लोग बता दीजिएगा, मैं उसका सेशन आप लोगों को अरेंज करवाने की कोशिश करूंगा पूरी, ठीक है। कोशिश ही कर सकते हैं ना, बाकी मैं सेशन तो ले ही रहा हूँ आप लोगों के, ठीक है। चलिए अगर क्या बोला गया सर, LARAVE का कोड क्या है, 15195112 है। अब आप लोगों को एनालिसिस करना होता है गाइस, है ना। तो सर L 12 पर आता है, लेकिन सर L का अपोजिट कितने पर आता है, 15 पर आता है कि नहीं आता, सर ये 15 लगा, ठीक है। A सर 1 पर आता है, तो A कैसा कैसा लिख दिया होगा। चलो सर R का अपोजिट 9 पर आता है, बिल्कुल आता है कि नहीं आता, ठीक है। तो सर V का अपोजिट 22 का अपोजिट कितने पर आता है, 5 पर आता है। सर A फिर से सर 1 लिख दिया होगा, ठीक है। और E2 लिखा है, मतलब सर A वैल्यू पुट करिए इनमें, ठीक है। पिछले लेक्चर में, पिछला जो लेक्चर था उसमें भी ये चीज आई थी, ठीक है। इसमें क्या किया गया है सर, A E I, ठीक है, O एंड U, ठीक है, इनकी वैल्यू पुट कर दी है सर। क्या गया, 1 2 है ना, E की 2, I की 3 है ना, O की 4 और U की 5, ठीक है गाइस। अलग वैल्यू पुट कर दिए, ये अपना हुआ, ठीक है। अब क्या किया है सर, बाकी के साथ क्या किया है सर, अगर कॉन्सोनेंट मतलब व्यंजन के साथ अलावा बात करूं, व्यंजन के साथ क्या किया है इन्होंने, कॉन्सोनेंट के साथ क्या किया है, उनकी अपोजिट वैल्यू की, क्या लिखिएगा, अपोजिट वैल्यू, ठीक है, अपोजिट वैल्यू, ठीक है। तो ये अपना पैटर्न लगाया इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। अब इसी पैटर्न पर आधारित अपन इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। चलिए तो इंसेक्ट आई क्या है सर, एक स्वर है, तो आई का कोड कितना होगा, 3, तो 3 होगा, तो चलो आउट करो, चलो हटाओ दोनों को, ठीक है ना। अब देख लो 3 के बाद सर N 14 का 13 आ गया, ठीक है, दोनों में आ रहा है। S 19 का 8 आ गया, ठीक है, दोनों में आ रहा है। E, ठीक है, कोड 2 दोनों में आ रहा है। C सर C का कोड कितना होगा, अपोजिट होगा, C का अपोजिट कितना होगा, 24 दोनों में आ रहा है। चलो T सर T 20 पर आता है, 20 का अपोजिट 7 होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, C। डी गलत हो जाएगा, आगे और पीछे से भी सोल्व हो सकता है क्वेश्चन, सोल्व हो जाएगा, नहीं जाएगा, टाइम बचाने के लिए, ठीक है। मैंने आपको पूरा करके बता दिया, ठीक है, समझ में आ गई बात आप लोगों को अच्छे से। चलिए तो अगले ले चलूँ, चलो आगे ले चलते हैं। कंप्यूटर जी वहाँ से आप लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है गाइस, सॉल्व कीजिए। मिसिंग नंबर इन द फिगर का क्वेश्चन है।
एक क्वेश्चन जरूर आता है ऐसा का, कभी कभी दो भी आ जाते हैं, ठीक है ना। सॉल्व करो, फटाफट सॉल्व कर लो। 18th क्वेश्चन है आप लोगों का। बहुत ही शानदार सेशन चल रहा है, आप लोग बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्मेंस दे रहे हो, इसलिए उम्मीद है कि आगे भी आप लोग एक परफॉर्मेंस देते रहोगे, ठीक है गाइस। हाँ, जो भी सब्जेक्ट की मैं बात कर रहा था, जो भी सब्जेक्ट की आपको जरूरत पड़ती है लेक्चर्स की, आप लोग बता दीजिएगा, मैं कोशिश कर सकता हूँ कि सर कैसे आपको अरेंज करवाऊँ, ठीक है ना। बाकी की डिपेंड्स ऑन टीचर्स पर करता है, मैं आपको केवल रीजनिंग का लेक्चर्स आप लोगों के सामने दे सकता हूँ, ठीक है ना। तो वो आप लोगों के सामने रहेगा लॉकडाउन में भी जितना भी टाइम चलेगा, ठीक है। चलिए तो हो जाइए तैयार, अब सॉल्व करते हैं। सर कैसे सॉल्व करने वाले हैं, चलिए तो इसके बारे में बात करता हूँ। सर 7 53 4, अब दिमाग में लगाएगा सबसे पहले, दिमाग क्या लगाएगा सर, अगर मैं इसका 7 और 4 गुणा करेंगे तो 28 आता है, नहीं होगा। 7 + 4 11 होता है, नहीं होगा। लेकिन अगर सर 7 का स्क्वायर कर दूँ, क्या कर दूंगा, इस 7 का अगर मैं स्क्वायर कर देता हूँ तो मेरे पास 49 हो जाएगा। 49 हो जाएगा कि नहीं जाएगा। और 49 में अगर मैं इस 4 को जोड़ दूँ, 49 में अगर मैं इस 4 को जोड़ दूँ तो मेरे पास क्या जाएगा, 53 हो जाएगा, आ जाएगा, ठीक है। सेम से 11 का स्क्वायर कितना होता है सर, 121। 121 में अगर मैं 6 जोड़ दूंगा तो 127 हो जाएगा कि नहीं जाएगा। सेम से 14 का स्क्वायर प्लस 3, ठीक है। 14 का स्क्वायर कितना होता है गाइस, 196 होता है कि नहीं होता है। स्क्वायर याद कर लो फटाफट से, है ना। लॉकडाउन चल रहा है, यही बैठे बैठे करते रहा करो, ये नहीं कि बैठे बैठे लूडो ही खेलते रहते हो बस हमेशा ही, है ना। बहुत सारे लोग डालते हैं आजकल लूडो लूडो लूडो, लेकिन लूडो नहीं खेलना है आपको, पढ़ाई भी करनी है। तो कितना रहेगा, 199 गाइस, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गई बात आप लोगों को, इसलिए स्क्वायर्स और क्यूब्स याद कर लीजिएगा फटाफट से, है ना। चलिए तो आगे चलते हैं अपन, अगले क्वेश्चन पर लेके चलता हूँ मैं आप लोगों को। अगला क्वेश्चन दिखा दीजिए कंप्यूटर जी। हाँ, अगला क्वेश्चन का इस नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, फटाफट सॉल्व करो। 30 सेकंड का टाइमिंग है आप लोगों के पास, सॉल्व कर लीजिए फटाफट से। सेशन काफी शानदार चल रहा है अपना, उम्मीद करते हैं आगे भी ऐसी काफी शानदार चलता रहेगा, ठीक है ना। कोशिश मैं ये करूंगा कि आपका एक भी दिन बंक ना हो, जिससे आप लोग हर एक दिन कम से कम 20 क्वेश्चन तो सीखे। तो अपने जैसे भी लॉकडाउन चलता रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा, अपन सेशन लेते जाएंगे। रीजनिंग में भी आपको जो भी डाउट होते हैं या फिर जो भी सेशन आपको चाहिए आप बता दीजिएगा, है ना। तो मैं उसका सेशन भी लेके आ जाऊंगा बीच में, ठीक है। चलिए टाइम सब हो चुका है, फटाफट से आ जाइए। चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। हाँ, 17 20 15 22 और 13 सर 17 से अगर 20 पे जाऊंगा तो प्लस कितना करूंगा, 3। कितना प्लस करूंगा इस, 3 प्लस करूंगा, है ना। 20 से अगर मैं 15 पर जाऊंगा तो माइनस कितना करना पड़ेगा आपको, 5। कितना माइनस करना पड़ेगा इस, 5। अगर मैं 15 से 22 पर जाता हूँ तो प्लस का कितना करना पड़ेगा मेरे को, 7, ठीक है। और 22 से अगर मैं 13 पर जाता हूँ तो माइनस का करना पड़ेगा मेरे को कितना, 9। 3 5 7 9, अब क्या करना पड़ेगा, प्लस का करना पड़ेगा, वो भी कितना, 11। अगर आप प्लस का 11 करते हो, 13 और 11 कितना हो जाएगा, 13 और 11 अगर मैं बात करता हूँ तो 24 हो जाता है। कितना हो जाता है, 24। तो आपका आंसर क्या जाएगा गाइस, 24 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। समझ में आ गई बात आप लोगों को, ठीक है ना। तो फटाफट से एक बार लाइक और शेयर जल्दी जरूर ठोक दीजिएगा, ठीक है ना, जिससे आप लोगों का सेशन और भी बच्चे भी देख सकें और भी फ्रेंड्स आप लोगों के देख सकें, ठीक है। लाइक शेयर फटाफट ठोक दो। चलिए चलते हैं आगे, अगले क्वेश्चन पे लेके चलेंगे कंप्यूटर जी अपन को। कंप्यूटर जी अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आज का, ठीक है। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन लेके जाइए फटाफट से। सर नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए फटाफट से, स्टूडेंट सॉल्व कीजिएगा। वही 30 सेकंड का टाइमिंग है आप लोगों के पास। बहुत शानदार सा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार तरीके से होना चाहिए सॉल्व आप लोगों से, ठीक है। चलिए तो आप लोग ध्यान से देखें सर कैसे सॉल्व करने वाले, क्या नहीं करने वाले, क्या करने वाले हैं, वो आप लोगों को सीधा देखना है, ठीक है। चलिए टाइम अप होने वाला है आप लोगों का गाइस, टाइम अप हो चुका है बस, ठीक है। चलिए टाइम अप, देख लीजिए कैसे सॉल्व करेंगे आप इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। सर डी से जी जा रहे हैं, सर डी से जी जा रहे हैं मतलब सर 4 से 7 जा रहे हो, प्लस का 3 कर रहे हो, कितना कर रहे हो, प्लस का 3 कर रहे हो। सर 7 से 10 जा रहे हो, प्लस का फिर से कितना कर रहे हो, 3 कर रहे हो, है ना। सर 10 से 13 जा रहे हो, प्लस का 3 कर रहे हो। 13 से कितना जाओगे, 3 करके सर 16 पर जाओगे, कितने पर जाओगे, 16 का। 16 का मतलब पी होता है, मतलब ऑप्शन नंबर सी और डी गलत, ठीक है। अब देखते हैं आगे क्या होता है, आगे चलते हैं। सर ए से डब्ल्यू, अगर सर ए से डब्ल्यू 1 से 23 जाओगे बहुत लंबा लगेगा, लेकिन अगर ये 27 पर मान लो आप लोग 27 से 23 जा रहे हो, 27 से 23 कितना माइनस कर रहे हो, सर 4 माइनस कर रहे हो, ठीक है ना। डब्ल्यू से मतलब 23 से 19 जा रहे हो, माइनस का 4 कर रहे हो, है ना। और 19 से अगर आप वो मतलब 15 पर आते हो, मतलब कितना होता है 15, तो -4 करोगे। और 15 से आप -4 करोगे तो आप लोग कहाँ पर आने वाले हो गाइस, पी के बाद कहाँ पर आने वाले हो, के पर आने वाले हो, ठीक है।
पी के कौन सा ऑप्शन है? सब पी के ऑप्शन नंबर ए है, फटाफट लगा दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में ऑटोमेटिक आप पहुंच जाओगे, डब्ल्यू पहुंच जाओगे। ठीक है, और में आ गई बात 5 5 का होगा, वहाँ पर 3 4 और 5। ठीक है, वहाँ पर प्लस का होगा, प्लस माइनस प्लस क्रम। ठीक है, तो अपना आंसर क्या आ गया गाइस? पी के डब्ल्यू। ठीक है, ये अपना आंसर आया। समझ में आ गई बात आप लोगों को?